चलिए आज फिर एक नए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय है गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए एक कानून लाया गया। ऐसा करने वाला कर्नाटक भारत का दूसरा राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य राजस्थान है जिसने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके कल्याण के लिए कानून लाया था। इसी वजह से यह विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यह जान लेते हैं कि आखिर यह महत्वपूर्ण क्यों है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के अर्थशास्त्र इकोनॉमी के खंड से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि आप छत्तीसगढ़ पीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र क्रमांक 7 के भाग 3 और प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के भाग 1 भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर गिग वर्कर्स कहा किसको जाता है। देखिए, किसी भी कारोबार में अगर आप देखें, किसी भी ऑक्यूपेशन में, पेशे में देखें, बिजनेस में देखें, तो दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक स्थायी कर्मचारी होते हैं, जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, जो संगठन है, उनके साथ में उनका एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत वो नियमित वेतन पाते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सकीय सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं, सभी सुविधाएं मिलती हैं। एक इस प्रकार के कर्मचारी होते हैं। और एक अस्थायी कर्मचारी होते हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी होते हैं, जिन्हें जब काम की आवश्यकता होती है बुलाया जाता है, काम करवाया जाता है, काम के बदले उनको वेतन दिया जाता है, उनके भत्ते दिए जाते हैं और उसके पश्चात वो काम से चले जाते हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो काम के बदले वेतन लेकर के चले जाएं, यानी ऐसे अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर काम के लिए बुलाया जाए और काम पूरा हो जाने के पश्चात उन्हें काम से हटा दिया जाए, ऐसे कर्मचारियों को ही गिग कर्मचारी या गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये अस्थायी होते हैं। देखिए, गिग वर्कर्स क्या होते हैं इसकी परिभाषा तो हमने देख लिया। अब इसको अगर उदाहरण के साथ समझना चाहें तो आप देखिए, आपके आसपास ही ये सारे दिखाई देंगे। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबर हो गया। आपको जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले जो लोग आते हैं वो सब, जैसे आपका अमेज़न से ई कार्ट वाले हो गए, है ना। तो ये जितने भी होते हैं ये सब किसको दर्शाते हैं? आपका गिग वर्कर्स को ही दर्शाते हैं। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एक कानून लाया गया जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में एक कानून लाया गया। इस सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग वर्कर्स को भी परिभाषित किया गया है। यह सामाजिक सुरक्षा संहिता यह कहती है कि ऐसे कर्मचारी जो पारंपरिक रूप से नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारी यानी स्टाफ के संबंधों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं, इस लाइन को। देखिए, आमतौर पर जो एम्प्लॉयर होता है यानी जो नौकरी दे रहा है और जो कर्मचारी होता है यानी जो नौकरी ले रहा है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि उसको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी कार्यालय की ओर से और उसके कार्य के घंटे क्या होंगे, सारी चीजें पहले से तय होती हैं। वेतन क्या होगा ये तय होता है। ये पारंपरिक संबंध होते हैं। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिनके साथ पारंपरिक संबंध ना हो, उन्हें काम की जरूरत पड़ने पर बुलाया गया, बार्गेनिंग किया गया और बार्गेनिंग करने के बाद जो उचित मूल्य है जो दोनों के बीच में तय हुआ, वो तय होकर के काम को किया गया, उतना वेतन दे दिया गया। ऐसे अस्थायी और संविदा कर्मचारी फिर क्या हो जाएंगे? गिग कर्मचारी या गिग वर्कर्स कहलाते हैं। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी वर्ष 2022 में, और नीति आयोग की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में वर्तमान में 77 लाख यानी 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में प्रतिवर्ष 12% की दर से इन गिग वर्कर्स में वृद्धि हो रही है। और अनुमान लगाया गया है कि 2029-30 तक, 2029-30 तक भारत में जो गिग वर्कर्स होंगे इनकी संख्या 2,35,00,000 यानी 23.5 मिलियन होने की संभावना बताई गई है। अब देखिए, आखिर ये गिग वर्कर्स का ऑप्शन क्यों चयन किया जाता है? नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 52% लोग गिग वर्कर्स बनना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी एक एक्स्ट्रा कमाई कर सके, अतिरिक्त कार्य कर सके, अतिरिक्त पैसे जुटा सके। और 48% के आसपास लोग ऐसे हैं जो गिग वर्कर्स इसलिए बनते हैं ताकि वो अपने कैरियर और फैमिली की नीड, मतलब अपने कैरियर और परिवार की जरूरतों के बीच में एक सामंजस्य बैठा सके। देखिए, गिग
वर्कर्स के कार्यों से जो धन अर्जन होता है, जो पैसे इकट्ठा होते हैं, उससे बनने वाली अर्थव्यवस्था गिग अर्थव्यवस्था कहलाएगी, उसको गिग इकोनॉमी कहा जाएगा। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इसके अनुसार जो गिग अर्थव्यवस्था है वो भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था यानी जो जीडीपी हमारी उसका 1.25% है। भारत में जितना भी कार्यबल है यानी जितने लोग कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं, उसका 2.6% जो है वो कार्यबल है केवल ग्रीक वर्कर्स का। इसलिए ग्रीक वर्कर्स जो है ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, अगर ग्रीक वर्कर्स को देखें तो ग्रीक वर्कर के समक्ष कुछ समस्या दिखाई देती है जिससे उनके जीवन में सामाजिक असुरक्षा का भाव आता है। जैसे नंबर 1, काम हुआ, काम के बाद निकाल दिया गया, यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास में। जॉब सिक्योरिटी नहीं है यानी इसका मतलब कभी पैसे कमा रहे हैं, कभी पैसे नहीं कमा रहे हैं, यानी उनके पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पैसों की सुरक्षा है, वो भी नहीं है। इनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता, यानी स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी आती है। इनको जब काम पर रखा जाता है तो काम भी ज्यादा करवाया जाता है, तो वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन भी दिखाई देता है, कार्यस्थल पर ज्यादा इनसे कार्य करवाया जाता है, एक शोषण के रूप में दिखाई देता है। तो ये सब ग्रीक कर्मचारियों, ग्रीक वर्कर के साथ होने वाली समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए पहले राजस्थान सरकार के द्वारा, फिर कर्नाटक सरकार द्वारा वर्तमान में यह कानून लाया गया है ताकि इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि ग्रीक वर्कर्स के संबंध में जितनी मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप जितनी भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं उसको आप नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चाहे आप इसको करंट इवेंट के पार्ट से ले लें या फिर उस विषय के पार्ट से ले लें, जैसा मैं शुरू में आपको बताता ही हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें, जानकारी बहुत अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही किसी नए विषय के साथ फिर से एक बार आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।